नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप तैयारी जिनका जीरो है वो भी तैयारी करना चाहते हैं, जिनने कुछ नहीं पढ़ा तो वो भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 बजे से 1 बजे तक बैच रहेगा पूरा का पूरा यूपीएसआई के लिए। अब ये कुछ बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा है कि ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। मैंने पोस्ट डाली तो उसके नीचे कुछ लोग जो है वो दिखा रहे थे हाईलाइट करके कि ये वैकेंसी की संख्या घट या बढ़ाई जा सकती है, निरस्त की जा सकती है कभी भी बिना कारण बताए। ऐसा हर वैकेंसी में लिखा रहता है। इसके पहले जो नोटिफिकेशन 2016 वाला आया था, आप उसको उठा के देख लो, उसमें भी उसी पॉइंट पे उसी नंबर पे ये बात लिखी हुई थी कि ये वैकेंसी कभी भी रद्द हो जा सकती है। जैसे मान लो कि मैं राइटर हूँ, मैं अगर कोई किताब लिखता हूँ ना, तो उसमें भी मैं यहाँ पे सबसे नीचे एक हेड पॉइंट ऐसे स्टार लगा के लिख दिया जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन पे गलत होता है या कोई सोल्यूशन गलत होता है तो उसके लिए प्रकाशक या मुद्रक या लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी टैगलाइन दी ही जाती है हर एग्जाम के लिए। तो इसको लेकर भयभीत ना हो, ये 2016 वाली वैकेंसी फाइनल हुई कि नहीं हुई, इसी तरीके से अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कुल मिला के आपने देखा होगा लगभग गवर्नमेंट ने कहा था कि जो यूपीएससी ने अगर बात की थी कि अगर बात करें यूपी पुलिस फॉर उन्नति बोर्ड ने ये बताया था कि हर लगभग 3 साल में वैकेंसी आएगी। 3 साल में नहीं आने के कारण जो है तो आपने देखा होगा हर साल 3000 की समथिंग ऐसा कुछ वैकेंसी का रूल था। तो 3000 वैकेंसी को मिला के अभी लगभग कितने साल हो गए, 2016 से लगभग 4-5 साल बाद वैकेंसी आई है। तो उन्हीं को मिला के लगभग 9500 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद हैं। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप अभी से लग जाइए, फालतू के चक्कर में मत पड़िए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं आराम से पढ़िए। अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 बजे से 1 बजे तक बैच चलेगा, जिसमें आपको यूपीएसआई का ही पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई अपने आप में एक बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। आपको देखा होगा हेड कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल एएसआई, फिर एसआई बनता है चौथे नंबर में। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपको 4 सेक्शन आते हैं, 40-40 क्वेश्चन होते हैं। एक सेक्शन 100 नंबर का आता है, मतलब 40 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। 40 क्वेश्चन होते हैं तो 100 नंबर का एक बनता है एक सेक्शन। इसी प्रकार से 100 नंबर का आपका हिंदी आता है, 100 का मैथ आता है, 100 का रीजनिंग, 100 नंबर में आईपीसी, सीआरपीसी और करंट के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैं आप बात करूं इस पे तो आपको जब आईपीसी सीआरपीसी एक तरफ से मैं पूरा का पूरा कवर करवा रहा हूँ, वहाँ मूल विधि पूरी की पूरी आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बात करें, जितने भी एक्ट हैं आईपीसी सीआरपीसी लॉर्ड मैकाले के यहाँ से उठाएंगे। पूरा का पूरा 511 धाराएं कंप्लीट करेंगे, जिसमें 23 अध्याय हैं आईपीसी में। आईपीसी 1860 हो चाहे सीआरपीसी 1973 हो, पूरा का पूरा। कुछ लोगों को आईपीसी के बारे में कुछ पता नहीं है, लॉर्ड मैकाले के फूफा बन जाते हैं तुरंत, ना कुछ आता ना जाता जो है। तो आईपीसी कभी कुछ पढ़ा नहीं होगा, न पढ़ाने लगते हैं, कह देते वो तो आईपीसी कभी आना नहीं है। कभी जब पता हो पूरा का पूरा क्या है, आपको ऐसे याद हो जाएगा पूरा का पूरा मुकाबिल कुछ कहना नहीं कि पूरी की पूरी 511 धाराएं। जो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें हाईलाइट करवाओगे, कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एक तरीके से सब कुछ बात कर रहे होंगे। जैसे कि पहले में इंट्रोडक्शन है, 1 से 5 तक धाराएँ आती हैं। दूसरे में जो है जनरल एक्सप्लेनेशन है, जो 6 से 52 तक आती हैं। 53 से लेके 106 तक जो है तो पनिशमेंट के बारे में धाराएँ दे रखा है। इसके बाद में चौथा टॉपिक है आपका राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेज, निजी सुरक्षा का अधिकार के बारे में। फिर 5वां एबेटमेंट है। पूरा का पूरा सही तरीके से डिस्कशन करेंगे। क्यों आप परेशान होते हो, ठीक, लग जाइए पूरा का पूरा। इसी प्रकार ये आपका रीजनिंग का है। मैथ तो आप लोग जानते ही हो, मैथ में तो कुछ कहना ही है। मैथ का भी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा सेट थ्योरी आती है, आपका हो गया ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन आते हैं, रेक्टम संचय हो गया। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, जैसे माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, यानी सांख्यिकी स्टैटिक जेकी का जो मैथ होता है वो भी इसमें जुड़ जाता है, कैलकुलेट होता है। इसमें बहुलक, माध्यिका, समांतरवाद है, विचलन गुणांक क्या होता है, विचरण क्या होता है, विचलन क्या होता है, ये आता है। अगर उसकी बात करें रीजनिंग की तो उसमें एक अलग से टॉपिक जोड़ते हैं आपके, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया। ये बैंक और यूपीएसआई 2 में पूछा जाता है। कभी कभार 5 क्वेश्चन आते हैं कि नहीं तो 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, समझ लो। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, आप परेशान नहीं हुए, चाहे हिंदी हो चाहे जो कुछ भी हो, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपके लिए। बहुत ही खुशखबरी है, लगातार लग जाइए। आप ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी रद्द होगी, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। आप लगे रहिए,
कुछ जो दिमाग में फितूर सवार है ना कि कुछ लोगों के मन में ये डाउट है और कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या ये वैकेंसी यूपी ये नहीं पैट एग्ज़ाम होगा तब इसके बाद ये क्लियर होगा। नहीं, इसके लिए पैट एग्ज़ाम कोई ज़रूरी नहीं है। पैट एग्ज़ाम यूपी SSS करवाएगा, लेखपाल के लिए है ये पैट है, UPSI के लिए नहीं। UPSI अलग से अपने आप में एक एग्ज़ाम होता है, ठीक। तो आप इसको लेकर कोई मन में अगर किसी को डाउट हो, अब आज से मेरे पास कोई कमेंट नहीं करना फालतू का कि सर ये वैकेंसी आ जाएगी, ये फलाना है ठिकाना है। ये वैकेंसी कभी रद्द होने वाली नहीं है। आपको पता है इसके पहले 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था, आप उठा के देख लेना 2015-16 वाला, अगर उसमें देखेंगे तो उसी लाइन में ये चीज़ ज्यों का त्यों लिखी थी, उस बार भी लिखी थी। वैकेंसी फाइनल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो इसमें कोई वही नहीं, वैकेंसी फाइनल होनी है। आप इसको लेकर अपने मन को जो डाउट बन रहा है उसको निकाल दीजिए, ठीक। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।